जमींदार सूरजमल की इकलौती पुत्री थी। वो बहुत ही सुंदर थी और अहंकारी और गुस्सैल थी। उसको लेकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उसका विवाह नहीं हो रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी एक और चिंता थी। मुसीबत में फंस गया मैं। लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं? क्या करूं? आपके लिए ही तो ऐसा हुआ है। लाड कर करके बेटी को ऐसा बना दिया आपने। नायब जी को बुलाया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। प्रणाम जमींदार साहब। मैंने सुना कि आपने मुझे याद किया। बात ये है कि मैं अपनी बेटी रमला की शादी को लेके थोड़ा चिंतित हूँ। क्या कर सकता हूँ? क्यों? आने वाले कुछ ही दिनों में उसे देखने के लिए रिश्तेदार आने वाले हैं। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता तो चिंता ही क्या थी। अब उसने हट पकड़ ली। उससे जो शादी करना चाहेगा उसे एक खास शर्त पूरा करना होगा। अरे ओ वासुदेव, सुबह सुबह इस लकड़ी के साथ क्या खेल रहे हो? कुछ काम काज किया कर। आप जानते हैं मुझे ना ये कुंभार का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए तो आज मैं जमींदार के घर जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई नया काम मिल सके। मुझे जो काम मिलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो तुझे अच्छा लगे करना। ये मेरी बेटी है जिनसे शादी करना चाहते हो आप लोग। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी जैसी सुंदरी के साथ शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है जिस पे आपको राजी होना होगा, तभी मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। आपकी शर्त क्या है, जरा एक बार बताएंगी आप? शादी के बाद अगर मेरी मृत्यु पहले होती है तो मेरे पति को मेरे साथ ही मरना होगा। हे ऊपर वाले, ये क्या बोल रही है? जी पिताजी, मुझे जो सच्चा प्यार करेगा जरूर मेरे मरने के बाद वो और जिंदा रहना नहीं चाहेगा। ये कैसी शर्त है? ये बात हमें मंजूर नहीं है। इतनी खूबसूरत बीवी के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। आप लोग सोच समझ कर बोलिए कि कोई राजी है या नहीं। नहीं तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं तैयार हूँ। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, तुम राजी हो? तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ ही होगी। पिताजी, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। उसके बाद जमींदार ने उसकी बेटी और वासुदेव की शादी करवा दी। कुछ दिन अच्छे से गुजरे, पर उसके बाद वो लड़की रिद्धि बीमार पड़ने लगी। कोई भी वैद्य उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर सकता। आपकी बेटी को मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख सकता। हाय, ये क्या हो गया? मेरी इकलौती बेटी। पिताजी, बोलो बेटा। मेरी आखिरी इच्छा, मेरी शादी का शर्त कोई भूल न जाए। मेरे मरने के बाद मेरा पति जिंदा रहेगा, ये मैं नहीं सह पाऊंगी पिताजी, नहीं सह पाऊंगी मैं। ठीक है, वही होगा। असल में मुझे पता है कि जो मेरी बेटी ने जिद की है वो सही नहीं है। वो मानना भी मुश्किल है, पर आखिरी इच्छा तो मुझे पूरी करनी ही होगी। शर्त के अनुसार मृत्यु पश्चात जमींदार ने जमाई को अपनी मृत बेटी के साथ एक खंडर में छोड़ दिया। कुछ खाना और पानी देकर खंडर का दरवाजा बंद कर दिया। पानी और खाना खत्म होने के बाद वासुदेव की मृत्यु निश्चित थी। खाना खत्म होने से पहले एक दिन घटी ऐसी घटना। अरे ये क्या? ये सांप तो रिद्धि की तरफ ही जा रहा है। मैं क्या करूं मैं? अरे ये सांप तो रिद्धि को काट लेगा। क्या करूं मैं क्या करूं? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूं। रुक जा, अभी बताता हूं। हे नागराज, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप बदले में मेरी जान ले सकते हैं, पर मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे। वत्स वासुदेव, तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के लिए इतना प्यार देख के मुझे बहुत आनंद हुआ। बोलो,
बोलो क्या चाहते हो तुम? प्रभु प्रभु, मैं बस अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। पर इसकी वजह से अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ये क्या? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम फिर से जिंदा हो गई हो। चलो हम अभी तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। चलो जल्दी चलो 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 रिद्धि चलो। पुनर्जन्म होने के बाद रिद्धि को अपना पति पसंद नहीं आया। चाहे कुछ भी हो, जैसे तैसे उससे छुटकारा पाने का उद्देश्य था। बेटी, मैं तुझे फिर से देख पाऊंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बेटा। यह असंभव संभव हुआ सिर्फ तुम्हारे पति के कारण। बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इस लड़के से शादी की थी। सबके सामने मेरी नाक कट गई। मैं ये आपको बता देती हूँ पिताजी, मैं किसी कीमत पर इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी। छी छी छी, वासुदेव तेरे पति है, उसके बारे में इस तरह से मत बोल। और तुम्हारी शादी भी तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी। नागराज ने उसके प्यार को देखकर संतुष्ट होकर उसको जादुई पत्ता दान किया है। वो खुद की जिंदगी खतरे में डालकर तेरी जिंदगी लौटा कर लाया है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे घूमने का बंदोबस्त कर देता हूँ, जाओ घूम कर आओ, दोनों को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद का इंतजाम खुद ही करूँगी। मैं किसी कीमत पर इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी। पिताजी, मेरा सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? आपका दामाद नदी में पानी के चक्कर में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबकर मर गया। मैं उसे बचा नहीं पाई पिताजी। वो मुझे बहुत प्यार करता था। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं उसको जिंदा लेकर ही आऊंगा। मेरे पास जादू वाले 3 पत्ते हैं जिससे वासुदेव ने तुम्हें बचाया था। अरे ये क्या, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तुम मुझे मारना चाहती थी रिद्धि, पर क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, असल क्या में कहा? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। छी रिद्धि, छी छी, ये वही लड़का है जिसने अपनी जिंदगी दांव पे रख के तुम्हें बचाया, जिसने अपने बारे में एक बात भी नहीं सोचा, और तुमने आज जैसे किया उसके साथ। तू इसे मारना चाहती थी। मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए।